भिंडी और टमाटर की खेती से आपकी किस्मत बदल सकती है तो शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे सिर्फ 2 से 3 महीने में खेत से इतनी तगड़ी पैदावार निकल सकती है कि मंडी में माल बेचते समय खुद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो सबसे ज़रूरी सीक्रेट मिस हो जाएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो गलती जो 90% किसान जून में करते हैं और उसी वजह से उनकी फसल पीली पड़ जाती है, फूल झड़ जाते हैं और उत्पादन आधा रह जाता है। किसान भाइयों, जून का महीना खेती के लिए सोने का मौका होता है। इस समय अगर सही तरीके से भिंडी और टमाटर लगाए जाएं तो बरसात का फायदा लेकर लगातार 2 से 3 महीने तक बम्पर तोड़ाई मिलती रहती है। लेकिन सिर्फ बीज डाल देने से खेती सफल नहीं होती। सही जमीन, सही खाद, सही दवा, सही सिंचाई और सबसे जरूरी सही टाइमिंग, यही किसान को मुनाफे वाला बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की खेती की। किसान भाइयों, भिंडी ऐसी फसल है जिसकी मांग गांव से लेकर शहर तक हमेशा बनी रहती है। होटल, बाजार, सब्जी मंडी, हर जगह इसकी डिमांड रहती है। जून में अगर आप हाइब्रिड भिंडी लगाते हैं तो 40 से 50 दिन में पहली तोड़ाई शुरू हो जाती है और फिर लगातार 2 से 3 महीने तक माल निकलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती किसान क्या करते हैं, खेत की तैयारी पर ध्यान नहीं देते। किसान भाइयों, याद रखिए, जितनी मजबूत जमीन होगी उतनी ही ताकतवर फसल होगी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और दूसरी जुताई रोटावेटर से करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद प्रति बीघा कम से कम 15 से 20 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद जरूर डालें। अगर गोबर खाद में नीम खली मिला दें तो मिट्टी में कीड़े और फंगस की समस्या काफी कम हो जाती है। अब बात आती है बीज की। किसान भाइयों, सस्ता बीज देखकर गलती मत करना। हमेशा भरोसेमंद हाइब्रिड बीज लें, क्योंकि अच्छा बीज ही ज्यादा फल और ज्यादा पैदावार देता है। बीज को बोने से पहले फफूंदनाशक या ट्राइकोडर्मा से उपचार जरूर करें ताकि शुरुआती बीमारी ना लगे। जून में बारिश और गर्मी दोनों रहती है, इसलिए बीज सड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं दूरी की। कतार से कतार की दूरी लगभग 2 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें। इससे पौधे को हवा और धूप अच्छी मिलती है और फल ज्यादा लगते हैं। किसान भाइयों, अब सबसे जरूरी बात, भिंडी में शुरुआत के 25 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय अगर पौधे की ग्रोथ सही हो गई तो बाद में पौधा फल से भर जाएगा। इसलिए शुरुआत में नाइट्रोजन और जैविक खाद का संतुलन जरूरी है। कई किसान ज्यादा यूरिया डाल देते हैं जिससे पौधा सिर्फ पत्ता बनाता है लेकिन फल कम देता है, इसलिए संतुलित खाद का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सिंचाई की। जून में अगर बारिश नहीं हो रही तो हल्की सिंचाई करते रहें, लेकिन पानी कभी खेत में खड़ा ना होने दें। भिंडी पानी भराव बिल्कुल पसंद नहीं करती। ज्यादा पानी से जड़ सड़ जाती है और पौधा पीला पड़ने लगता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन की, यानी कीट और रोग। जून जुलाई में सफेद मक्खी, माहू और फल छेदक कीड़ा तेजी से हमला करते हैं। अगर शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेत की निगरानी रोज करें। पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं, नीम आधारित दवा का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर सही कीटनाशक का छिड़काव करें। लेकिन याद रखिए, बिना सलाह के ज्यादा दवा मिलाकर स्प्रे करना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं टमाटर की खेती की, और यहीं से शुरू होता है असली पैसा। क्योंकि अगर जून में सही तरीके से टमाटर की नर्सरी और रोपाई की जाए तो बारिश के बाद बाजार में टमाटर का भाव कई बार आसमान छूने लगता है। और जो किसान सही समय पर फसल तैयार कर लेते हैं वो एक ही सीजन में बड़ा मुनाफा निकाल लेते हैं। लेकिन टमाटर की खेती बच्चों का खेल नहीं है, इसमें मेहनत भी चाहिए और समझदारी भी। सबसे पहले नर्सरी की बात करें। किसान भाइयों, नर्सरी हमेशा ऊंची जगह पर तैयार करें ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। बीज बोने से पहले मिट्टी को ट्राइकोडर्मा और गोबर खाद के साथ तैयार करें, इससे पौधे स्वस्थ निकलते हैं। करीब 25 से 30 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रोपाई के समय खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद और बेसल डोज जरूर डालें। कई किसान सिर्फ यूरिया के भरोसे खेती करते हैं और बाद में पौधे कमजोर पड़ जाते हैं। टमाटर में संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, टमाटर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका फूल और फल सेटिंग। अगर फूल गिरने लगे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं पोषण या मौसम की समस्या है। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और जैविक तत्वों का सही समय पर स्प्रे करना जरूरी है। अब बात करते हैं बारिश के मौसम की सबसे बड़ी बीमारी, झुलसा रोग की। किसान भाइयों, अगर पत्तियों पर काले धब्बे दिखने लगें और पत्तियां सूखने लगें तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि यही बीमारी पूरे खेत को बर्बाद कर सकती है। इसलिए खेत में हवा का अच्छा प्रबंधन रखें, ज्यादा नमी ना होने दें और समय समय पर सही फफूंदनाशक का उपयोग करें। लेकिन याद रखिए, बिना सलाह के ज्यादा दवा मिलाकर स्प्रे करना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है।
अब किसान भाइयों बात करते हैं सबसे जरूरी सीक्रेट की, यानी मल्चिंग और सहारा देना। अगर आप टमाटर में मल्चिंग शीट और पौधों को सहारा देते हैं तो फल जमीन से नहीं सड़ते, खरपतवार कम होता है और उत्पादन तेजी से बढ़ता है। कई किसान सिर्फ इसी तकनीक से अपनी पैदावार दोगुनी कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इन दोनों फसलों में ज्यादा कमाई किसमें है? किसान भाइयों, अगर बाजार लगातार अच्छा रहा तो टमाटर ज्यादा पैसा दे सकता है, लेकिन भिंडी रोजाना कमाई देने वाली फसल है। यानी एक तरफ रोज पैसे आते रहेंगे और दूसरी तरफ एक साथ बड़ा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए कई समझदार किसान दोनों फसलें साथ में लगाते हैं ताकि रिस्क भी कम हो और कमाई भी लगातार होती रहे। लेकिन याद रखिए, खेती में सबसे बड़ा फायदा वही किसान उठाता है जो समय पर फैसला लेता है। जून का पहला और दूसरा हफ्ता इन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप सही समय पर खेत तैयार करके अच्छी किस्म और सही प्रबंधन अपनाते हैं तो आने वाले 2 से 3 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और किसान भाइयों, वीडियो खत्म करने से पहले वो सबसे बड़ी गलती बता देता हूं जो ज्यादातर किसान करते हैं। वो क्या करते हैं? शुरुआत में फसल अच्छी दिखती है तो लापरवाही शुरू कर देते हैं। खेत में रोज निगरानी नहीं करते, कीट और बीमारी को शुरुआती स्टेज में नहीं रोकते और फिर अचानक पूरी फसल कमजोर पड़ जाती है। इसलिए याद रखिए, खेती में दवा से ज्यादा जरूरी निगरानी होती है। जो किसान रोज खेत देखता है वही असली मुनाफा कमाता है। अगर आप भी इस बार जून में भिंडी और टमाटर की खेती करने वाले हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में भिंडी और टमाटर की ऐसी दवा और खाद बताऊं जिससे उत्पादन और तेजी से बढ़े, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा वो सीक्रेट स्प्रे जिसे लगाने के बाद पौधे फल से लद जाते हैं।